को देखा कि जो है ना लैंग्वेज हमने डिफाइन की। पहले हमने जो है डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लैंग्वेज को देखा और फिर हमने देखा रिकर्सिव लैंग्वेज डेफिनेशन के हवाले से बात की। ठीक है, अब जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी और रिकर्सिव में भी, अब वो दोनों कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? हम इस पे बात करने से पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमने जो है ना लैंग्वेजेस की एक स्पेसिफिक क्लास जिसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, हमने इसके हवाले से बात की है अभी तक। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने फॉर्मल लैंग्वेजेस, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, उस पर भी बात की। फिर हमने जो है ना लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के हवाले से बात की। हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि मशीन, we will also see the machine way of looking at the regular language। हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि एक लैंग्वेज को, एक रेगुलर लैंग्वेज को मशीन किस तरह से देखती है। मतलब मशीन मॉडल्स भी आगे जाके हम देखेंगे कि जो है ना एक मशीन लैंग्वेज किस तरह से एक्सेप्ट करती है और किस तरह से, मतलब लैंग्वेज एक्सेप्ट करने का मतलब है किस तरह से वो इनपुट एक्सेप्ट कर रही होती है। ठीक है, ये क्या मतलब, हमें एक अगर रेगुलर लैंग्वेज दी जाएगी तो हम उससे बनाएंगे उसके लिए एक फाइनाइट स्टेट ऑफ ऑटोमेटा। ये क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, जो सारे के सारे वर्ड्स एक्सेप्ट करे एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए। वो कह रहे हैं कि हम आगे जाके ऐसे करेंगे कि हम बनाएंगे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, इसे एफ ए कहते हैं। एफ ए क्रिएट करेंगे। वो दो किस्म के होते हैं, वो डीएफए भी हो सकता है जिसे हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, और दूसरा हो सकता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, और चाहे वो एफ ए हो या चाहे वो डीएफए हो या वो एनएफए हो, वो बेसिकली काम करता है आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर। अगर आपकी लैंग्वेज रेगुलर है तो हम उसके उससे जो है ना हम लोग अपनी ये डायग्राम जिसको हम लोग एफए कह रहे हैं ये डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि हमने अगर एफए बनाना है या हमने डीएफए बनाना है या एनएफए बनाना है तो पहले हमारे पास कोई रेगुलर लैंग्वेज का होना जरूरी है। और अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो हम उससे बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, ये हम लोग जो है ना इस पे मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज को ना आप मुख्तलिफ अंदाज से देख सकते हो। आपके पास अगर एक लैंग्वेज है ना तो आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करते हो। जैसे एक पार्ट है ग्रामर। ग्रामर क्या है? आपके सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ रूल्स हैं। ग्रामर आपके सिर्फ सिर्फ डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसपे आपकी वो लैंग्वेज चल रही होती है। एक एस्पेक्ट इसमें जो है अभी जिसमें बात करेंगे वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। एक एस्पेक्ट जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? अगर आप कल थोड़ा सा याद करो कि हम लोग जो एंड के क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने कहा था कि जो है ना, जिसे मैंने कहा कि एंडिंग विद ए, तो आप उसके लिए एक एक्सप्रेशन सा बना रहे थे कि अच्छा एंड पे आए, शुरू में कुछ भी आ जाए। तो उस तरह की चीज जो हम बनाते हैं उसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको मजीद हम लोग एग्जाम्पल में भी और रिफाइन कर लेंगे अभी। फिर देखिए वो क्या बता रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के हवाले से कि आपके पास एक, वो जो इससे पिछली स्लाइड पे बात की थी कि रेगुलर लैंग्वेज होती है और रेगुलर लैंग्वेज की मदद से हम लोग बनाते हैं डीएफए या एनएफए। डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक और एनएफए मतलब नॉन, जो है ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और हमें पता लगता है ये डीएफए और एनएफए की मदद से कि वो लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाएगी या वो लैंग्वेज रिजेक्ट की जाएगी। ठीक है, और वन वे ऑफ लुकिंग एट द लैंग्वेज, उसको रेगुलर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये जो सारी डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें जाने से पहले, इससे पे बात करने से बेहतर है हम लोग एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने
अगर आप देखें ये जो चीजें जनरेट हो रही हैं, जो स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं, ये देखें नल स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं, एक ए जनरेट हो रहे हैं, 2 ए, फिर 3, फिर 4, इस तरह आगे बात मूव करती जा रही है। तो हमने क्या कहा था कि ये असल में क्या हमने लिया है, ए का क्लोजर ले लिया हमने, इसे हम लोग क्लीन स्टार कहते हैं। यानी कि ए स्टार ये बता रहा है कि ये तमाम स्ट्रिंग्स ये जनरेट करेगा। क्या ख्याल है? जी सर। ये ए स्टार जी बता सर। रहा है कि ये, है ना। और इसी तरह अगर आप इसके बाद देखें तो ये ए, एक बार ये आ गया, डबल 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार या ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि ये ए प्लस ने जनरेट किया है, यानी कि हमने प्लस ऑपरेटर लगा दिया इसके ऊपर। तो ये बेसिकली क्या है, ए स्टार क्या है, ए स्टार इसका बेसिकली एक्सप्रेशन है। ए स्टार बेसिकली इसका एक्सप्रेशन है, और ए प्लस भी क्या है, इसका एक्सप्रेशन। तो कुछ यही हुआ है ना कि अब पहली, अगर इन्होंने लेट सपोज इसको L1 कह दिया, तो इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं ए स्टार की मदद से। और दूसरी जो लैंग्वेज थी ये, जिसमें नल स्ट्रिंग नहीं है, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है ए प्लस की शक्ल में। तो हम कहेंगे कि ये हमारी लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि जिसकी मदद से हम उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर दें। उस लैंग्वेज में आने वाले तमाम स्ट्रिंग्स को हम लोग एक एक्सप्रेशन की मदद से अगर एक्सप्लेन कर दें तो वो कहलाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। वो जो मैं आपसे बात करता हूं कि आप अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सको, आप अगर अपनी लैंग्वेज में या जो आपके पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं उनमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न अगर आप फॉलो कर जाओ और उस पैटर्न को आप जो है ना एक्सप्रेस कर सको एक एक्सप्रेशन की शक्ल में, तो उसको हम कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको उसको हम कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी कि ये आपके सामने इस टाइम 2 किस्म के रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हुए थे, एक ए स्टार और ए प्लस। रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल देखने से पहले कुछ जो है ना थोड़े बहुत ऑपरेटर्स हैं उनको देख लें। हमें तो स्टार का पता है, स्टार मींस के अगर ए स्टार है इसका मतलब है जो ए है वो 0 टाइम्स भी आकर कर सकता है, 1 टाइम भी, और मेनी टाइम्स भी आकर कर सकता है। ये हम ऑलरेडी बात जो है ना कल क्लीन क्लोजर में देख के आ रहे हैं। अगर ए प्लस की बात करें, अगर हम ए प्लस की बात करें, ए प्लस मीन्स के ए जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है एक बार या कई बार। हमने कल बात की थी कि नल स्ट्रिंग या एप्सिलॉन भी कहते हैं, नल स्ट्रिंग या एप्सिलॉन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि ए प्लस एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो नल जनरेट नहीं करता। ठीक है, और अगर ए के साथ क्वेश्चन मार्क लगाओ, इसका मतलब है कि या तो ये 0 टाइम्स अकर करेगा या ये एक बार अकर करेगा। ये नया साइन है आपके लिए। अगर एक जो है ना अल्फाबेट के साथ, लेटर के साथ क्वेश्चन मार्क है, दैट सर जी मींस कि ये वो एग्जिस्ट करेगा या यस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर जी, ये जो पीएचपी में हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे उस जगह पर भी ये क्वेश्चन मार्क का यही मतलब था कि कोई चीज़ एग्जैक्टली, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, कम से कम एक दफ़ा भी आ सकती है और 0 टाइम्स भी आ सकती है। बिल्कुल। वहां भी हमने नाम भी उसको रेगुलर एक्सप्रेशन ही दिया था, वो जो हम लोग वैलिडेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन बनाते थे। तो वो बिल्कुल आपने सही इसको कनेक्ट किया। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि अगर आप देखें तो हम एक एक फॉर्मेट जो है ना डिफाइन करते थे कि इस किस्म का ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट होगा, इस किस्म की वेबसाइट का नाम एक्सेप्ट होगा, इस किस्म का नेम एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इसमें खाली अल्फाबेट्स आएंगे, वो नेम एक्सेप्ट होगा, नंबर आ गए तो रिजेक्ट हो जाता था वो स्ट्रिंग। तो बेसिकली वो ऐसा ही है कि वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग
हमारी इनपुट किस तर्ज की होगी, हम उसका पैटर्न डिफाइन करते थे, हम उसका पैटर्न डिफाइन करते थे। और इसी तरह देखिए यहाँ पे भी, ये भी आपने फिर उसी PHP में ये वाला एक्सप्रेशन भी देखा होगा, वो अल्फाबेट्स डिफाइन करने वाला, ए से लेके जी तक, जिसका मतलब है कि ए से लेके, यानी कि ये स्टार्टिंग है ए और जी एंडिंग है, ए से लेके जी तक कोई भी एक बार एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक हो गया क्लास के 4 ऑपरेटर्स, इनको अच्छे तरीके से देख लें, बेशक साथ साथ नोट भी कर लें, इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। नो सर, ठीक है। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे पास जो है ना ऑपरेटर्स आ गए। स्टार हमने पहले पढ़ा था, और प्लस का ऑपरेटर, और क्वेश्चन मार्क का ऑपरेटर, और ये डैश का ऑपरेटर। डैश के ऑपरेटर के राइट लेफ्ट पे हम रेंज लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो एक बार, नहीं करेगा तो 0। हम अब अच्छा, अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट आते हैं, वो बताते हैं कि लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड बाय एनी ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो। मतलब वो कह रहे हैं कि बताएं कि बेसिकली इससे क्या जनरेट हो रहा है। अब जरा अगर इससे देखें, एक्स और एक्स स्टेरिक, क्या ख्याल है क्या जनरेट करेगा? हम ऐसे करते हैं, वर्ड पे आ जाते हैं, मैं इस वर्ड खोलता हूं आपके सामने। टीम्स, हाँ जी, वर्ड आपके सामने आ गया होगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और वो है एक्स एक्स स्टेरिक, एक्स एक्स स्टेरिक, ठीक है। तो क्या ख्याल है क्या लैंग्वेज जो है ना ये जनरेट कर सकता है? सर एक्स तो इसी तरह अगेन लिखेगा, एक्स, लेकिन एक्स फिर डबल स्टेरिक एक्स को हम खोल सकते हैं। जी सर, एक बार एक्स वही आ जाएगा, फिर दोबारा एक्स और आएगा। एक्सटेरिक जो है वो 0 1 2 3, मतलब 0 मतलब नल भी आ सकता है, 1 2 3 ऐसे चल सकता है सारे, ये जो स्टार वाला है। बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने वो जो हमने कल बात की थी, हम स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से मूव करेंगे ना। यस। तो सबसे पहले ये एक्स स्टेरिक जो है, एक्स स्टेरिक ये नल भी जनरेट कर सकता है, तो खाली Yes. एक्स आ गया पहले वाला। ये एक बार एग्जिस्ट भी कर सकता है ना। यस, तो 2x हो गए जी सर, 2x हो पिछला है, जाएगा। फिर 3x हो गए, फिर पहले वाला अकेला सिंगल एक्स, यस, ये तो आया, सॉरी, अकेला एक्स आया, इसकी और वजह एक्स से तो स्टेरिक ने 2 बार जनरेट कर दिए। 2, फिर अकेला ये एक्स तो आया, और एक्स स्टेरिक ने 1 2 3 बार 3x, जनरेट कर दिए, ठीक है। और इसी तरह फिर अकेला एक्स तो आया, और एक्स स्टेरिक ने 2 3 4 बार जनरेट कर दिए, अप टू सो ऑन। यस। ठीक है, इसके बाद एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सर जी, इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए, अगर हम x और x स्टार को मल्टीप्लाई करें तो वो x प्लस बन जाता है ना, मैथ्स के अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, मैं इसी पे आने लगा था कि मैं आपसे पूछने लगा था कि ये बताएं, x प्लस की अगर हम बात करें तो x प्लस क्या जनरेट करता है? सर उसमें नल नहीं होता, नल नहीं होता, 1 2 3 होता है, 1 2 3 तो 4 ये ऐसे। बिल्कुल नहीं आएगा नल, तो ये क्या जनरेट करेगा फिर? x x एक्स एक्स प्लस x x x, x
प्लस ट्रिपल एक्स एक्स। एक्स एक्स मतलब जो प्लस शिवगत ने बात की है वो सही है? यस सर। शिवगत ने जो सर बात की है लेकिन वो इस जी तरह जी है ना क्या आ सर, गया? तो फर्स्ट वाला तो उसमें एक्स स्टेरिक नल था, तो इसमें भी तो नल है, तो ये हमें एक्स एक्स से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। ये ऐसे है ना, देखिए एक्स प्लस है ना, ये सेकंड वाला, ये खाली एक्स प्लस है। तो क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, मैं वो ऊपर वाले से देख नीचे वाला कर, ठीक है सर। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो मैं लिखता हूं, देखिएगा, एक्स एक्स स्टेरिक एक्स स्टेरिक, तो क्या ख्याल है ये क्या जनरेट करेगा? एट लीस्ट ये क्या जनरेट करेगा? सर एटलीस्ट पहला एक्स एक्स ही तो जनरेट करेगा। एक्स पहला एक्स एटलीस्ट ही आएगा एक्स। सर, क्योंकि नल है, दोनों नल होंगे क्योंकि मुझे फिर साथ नेक्स्ट होंगे, वाला 3 होगा। और नेक्स्ट वाला 3 होगा एग्जैक्टली। मुझे नहीं नेक्स्ट बताने 5 दिया इन होगा। लोगों ने। एक सेकंड में देखता हूँ, एक मिस्टेक मैं कर ही जा रहा था कि मैंने अभी ऑब्जर्व की, यहाँ पे तो कॉमा आता है ना, सर जी यस कम आते लेकिन खैर मैं प्लस लिख ही जा रहा था क्योंकि प्लस का साइन मतलब जो है ना, अच्छा मैं प्लस क्यों लिख रहा था मैं आपको बताता हूँ अभी आगे, क्योंकि अभी तक हमने कॉमा पढ़ा इसलिए मैं यहाँ कॉमा लिख रहा हूँ। एक्स और दूसरा स्ट्रिंग ये क्या जनरेट कर सकता है? देखिए ट्रिपल ना, एक्स। 3। एक मिनट, ये 3 तो कर सकता है, ठीक है, यस लेकिन देखें पहले अकेला सिंगल एक्स आया, यस क्या आप इस पूरे एक्सप्रेशन से एक्स स्टार क्लास आप सब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्टार और एक्स स्टार, क्या इससे डबल एक्स जनरेट कर सकते हो? सर जी कर सकते हैं, अगर सर दूसरा नल हो जाए या कुछ हो ऐसा तो हो सकता है ना। सर डबल कैसे हो सकता है सर ये, क्योंकि हम अगर चल रहे हैं लाइन वाइज तो सर ये 1 पे ही आता है, तो सर पहले नल वो दोनों हो चुके हैं, पहला जो एक्स आ चुका है उस पे, तो ठीक अब है, जो है वो एक्सटेरिक जो है वो 1 नहीं होगा, तो सर एक 1 इसका हो जाएगा एक्स, और दूसरा जो है उस वाले का 1 हो जाएगा, तो सर ये 3 एक्स आ जाएंगे हमारे पास। सर जी अच्छा इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को जरा खोले ऊपर वाले की तरह, एक्स स्टार की तरह, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में जल्दी जल्दी खोले, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या कहें मतलब? मतलब ऐसे लॉजिकल हम कह रहे हैं ना कि ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इस एक्स स्टार को अलहदा खोले ब्रैकेट में, ये इसी तरह एक्स स्टार है तो एक्स स्टार को अलहदा खोले 3-4 टर्म्स के लिए, और दूसरे वाले को अलहदा खोले इसी ब्रैकेट्स के अंदर, वैसे समझने के लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 जनरेट ये हो देखिए, सकते हैं। ये बेसिकली ऐसे होगा ना, फिर जैसे ये कह रहे हैं कि देखें स्टार है ना, स्टार की वैल्यू अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है ना, अगर स्टार की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो उसी टाइम उसी एक्सप्रेशन में स्टार की वैल्यू 0 भी हो सकती है किसी, मतलब अगर जैसे एक स्टेरिक 0 हो जाए, एक स्टेरिक और 1 हो जाए, तो बिल्कुल ये 1 हो जाए पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, यस सर, इस तरह हो सकता है। तो इसीलिए बट 2 सर एक्स भी आ सकते हैं। जी जी, सर ये कैसे मतलब पॉसिबल है, अगर हम मूव कर रहे हैं, पहला हमने नल कर दिया है एक दफा वहां पर, जो सर जी पहला एक एक्स मिनट, हमारे पास आया है, सर ये जो फिर दूसरा वाला है ये फिर दोबारा नल कैसे आया है? फिर इसको सर तो जी 1 ही होना चाहिए ना, अगर हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। सर जी मेरे पास इसमें एक ऐसे है चीज़ ना, है, एक चीज़ मैं बताऊं। जी जी जी, इस क्वेश्चन के नीचे आप लिखे x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करके बताएं, तो क्या x जो है वो अलहदा अलहदा सारों के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो मैथ में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें अगर लेट से इसी को मैं वैसे ही एक एक्सप्रेशन अज्यूम कर लूँ कि x बताएं इंटू एक्सप्रेशन, एक्स प्लस 1, x इसी तरह लिख ले, एक्स, ब्रैकेट ब्रैकेट x प्लस 1, और अगला प्लस भी लेट 1, से x प्लस 1 ही कर ले, x प्लस 1 अच्छा लेट से, अगर सेम ही इसको खोल के बताएं, x तो एज इट इज रहेगा, अगर फर्ज करें हम बाहर वाला भी इग्नोर करें, या इसी से एज्यूम कर ले, ये x जो बाहर सबसे बाहर वाला अकेला x है, क्या ये सिंगल सिंगल डिजिट्स के साथ होगा या नहीं? मतलब ये देखे ना, x पहले अगर वाले के साथ मैं करूं तो x स्क्वायर बन गया, 1 के साथ भी तो ये हो सकता है, तो x
x ही रहेगा, अगले x के साथ रहेगा तो x स्क्वायर दोबारा बन सकता है, लेकिन पिछले वाले x के साथ वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके इधर पहुंचा होगा तो x क्यूब बन गया। अगर मैं इस x को लास्ट वाले x1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये x स्क्वायर बनेगा, क्यों? क्योंकि सेकंड वाले x के साथ ये होता हुआ 1 तक पहुंचा होगा। तो इसी पैटर्न में भी ये पूरी सीरीज के साथ स्टेप बाय स्टेप चल सकता है। ऐसे नहीं चल सकता कि एक अगलों की सीरीज 0 1 2 3 बन रही है तो हम 0 1 2 3 चलेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे हर एक के साथ होते हुए चलेगा। इसीलिए मैं ऐसे कह रहा था इसको थोड़ा सा खोल के एक्स स्टार को थोड़ा सा 3-4 टर्म्स के लिए और फिर एक्स को अलग-अलग उनके साथ करेंगे तो पता चल जाएगा। आप देखें ना कि जी मतलब कि जितने भी सर एक्स अंदर आ रहे हैं उनके साथ ये बाहर वाला एक्स जो है 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता रहेगा, और मतलब यह है कि वो एक्सप्रेशन मतलब इधर हाँ इधर मतलब मल्टीप्लाई अगर का 2 मतलब है, कंकैटिनेट होगा, ऐड होगा उनके हाँ साथ। वही ना, ऐड हो जाएगा ना, मतलब x एक ऐड हो जाएगा उसके साथ, मतलब x2 है यहाँ पर तो वो पहले फर्स्ट वाले x से भी होगा मतलब कंकैटिनेट, एंड देन x उससे अगला वाला जो है उससे भी होगा। बिल्कुल, ये देखें असल में ऐसे वही बात है कि जो है ना ये स्टेरिक की वैल्यू एक एक्सप्रेशन में ना, मतलब ये ध्यान में रखना ये कांस्टेंट नहीं रहती, सबके लिए सेम नहीं होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी। जैसे देखें ये यहाँ मतलब इधर भी 1 हो सकता है, ये 0 या ये 0 हो सकता है, ये 1, तो आप दोनों केसेस में देखें सेम आउटपुट आएगी, ये x और ये x 0 नहीं होगा तो यहाँ से खाली उठा लेगा, ये x एक x है तो ये आउटपुट जनरेट होगी। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी हमारे पास यही आउटपुट जनरेट होगी क्योंकि x नॉट तो बेसिकली नल है, तो ये ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों आउटपुट को एक बार लिखेंगे क्योंकि सेम आउटपुट से, इसलिए एक बार लिखेंगे। इसी तरह यही वाला जो एक्सप्रेशन है वो 1 2 3 x भी जनरेट कर सकता है, पहला x पहले से, दूसरा x दूसरे से, तीसरा x तीसरे से, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला x पहले से आया, बाकी दोनों x दूसरे से आए और तीसरे वाला नल हो गया। यस सर, यस सर। ऑनवर्ड्स, मतलब बताने का कहने का मकसद मेरा ये है, आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं लेकिन वो जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स या वो जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं वो सेम निकल रहा है बार बार। यस सर, है ना? यस इसी सर, तरह ऐसे ही है। देखें अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल यहां से आप लोगों को क्लियर हो, ए बी स्टार और लोअर केस और इसको करते हैं पावर में। आपके पास अब एक्सप्रेशन है ए बी स्टार ए, तो क्या ख्याल है ये मिनिमम क्या आउटपुट जनरेट कर सकता है? डबल ए, डबल ए, डबल ए। ये देखिए ना कि ये बी स्टार है ना, यस, सेंटर में आ नल रहा हो है, जाएगा। हाँ, ये कम से कम ये जो जनरेट करेगा वो नल स्ट्रिंग या एप्सिलॉन स्ट्रिंग जनरेट करेगा, लेकिन शुरू में क्या है ए और लास्ट पे भी ए है। बिल्कुल लास्ट में भी ए है, बीच में बी स्टार है, तो बी स्टार ने अगर नल जनरेट किया यस, तो ये करेगा डबल ए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये देखें शुरू और एंड पे ए आ गया, बीच में क्या था बी स्टार, तो बी स्टार क्या असल में देखें बी स्टार क्या है, बी का क्लोजर, अगर हम सिर्फ बी की बात करें, यस, बी स्टार है बी का क्लोजर, तो क्लोजर में बी ने पहले नल जनरेट किया, अब अकेला बी जनरेट किया, यस, फिर ए और ए शुरू और एंड में तो आ गया, बीच में क्योंकि बी का क्लोजर है तो जब एक बार सिंगल बी जनरेट किया तो दूसरी बारी वो 2 बार जनरेट कर सकता है। क्लास ये जो बाकी सब क्लास भी है, इसको जो है ना अगर किसी को भी यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो लाजमी पूछें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बनेंगे तो आगे आने वाले जो आपने नए नए नाम सुने आज, FA DFA NFA, तो वो तभी बन पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, यही नहीं बनेंगे तो आगे आने वाली कोई मशीन नहीं बन पाएगी, कोई एक्सप्रेशन नहीं बन पाएगा, और कोई NFA DFA ट्यूरिंग मशीन और मतलब काफ़ी ग्राफ्स आपको बनाने आगे तो वो नहीं बन पाएंगे।
तो इसलिए इसको लाजमी सीखें, और किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो कि ये कैसे हो रहा है वो लाजमी पूछे। डबल ए जनरेट किया इसने जब बी नल हुआ। जब बी एक बार आया तो सेंटर में बी आ गया और शुरू एंड पे ए आ गया। इसी तरह जो है ना, शुरू एंड पे ए आ गया, बीच में 2 बार बी जनरेट हो गया, फिर बीच में 1 2 3 बार बी जनरेट हुआ, लेकिन शुरू एंड पे ए आया। आप मेरे ख्याल से एक चीज इसमें नोट कर सकते हो कि क्या ये ऐसा कोई स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है जिसके शुरू और एंड पे ए ना आता हो? सर जी नहीं कर सकता। नहीं कर फर्स्ट और सकता? लास्ट पे ए आए, ये तो लाजमी है। ये तो लाजमी है ना? यस जी सर, ये लाजमी है। ये लाजमी है बिल्कुल। ये मतलब इस किस्म के स्ट्रिंग्स ये जनरेट नहीं कर सकता जिसमें ए ना आ रहा हो शुरू और एंड पे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, और वो एक्सप्रेशन हमारे पास कहाँ गया? ये एक्सप्रेशन हमारे पास हाँ, ए बी का होल स्टेरिक, ए बी का होल स्टेरिक। तो क्या ख्याल है ये क्या जनरेट कर सकता है? सबसे पहले क्या जनरेट करेगा? नल। नल। सबसे पहले नल जनरेट कर सकता है आपके ख्याल से? जी कोई सर। आप में से डिसएग्री करता हो? सर नो कर है ना, ये नल सर। नल सर जनरेट जी कर कर सकता सकता है। है। यस बिल्कुल। Yes, इसकी वजह क्या है? ए बी एक लेटर है इस जगह पे, होल पे है ना। यहाँ पर ए बी को हम एक लेटर लेंगे सर। एक लेटर अब ले रहे हैं, वन भी एक जब आ लेटर। जाएगा स्टेरिक की जगह तो ए बी आएगा सर। क्या मुझे नहीं देते हो? मैंने नहीं अब बोलो बोलो। बोलो बोलो। क्या ख्याल है फिजा, ये क्यों ये नल आया तो इसके बाद क्या आएगा? सर इसके बाद ए भी आएगा। ए बी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक की वैल्यू क्या है फिर? 1। 1 है। अच्छा, यानी कि ए बी आ गया। इसके बाद क्या आएगा? डबल ए बी। ए बी एक ही बात। फिर आप क्या कह रहे थे? सर मैंने यही कहा, डबल ए बी आएगा ना। डबल ए, ऐसे कह रहे हो? नहीं सर, मतलब डबल ए बी का मतलब ये कि ए बी ए बी। अब 3 बार ए बी ए Yes. बी ए बी। आप में क्या ख्याल है, क्या times ये वाला एक्सप्रेशन ये जनरेट कर सकता है? नो सर। नो, नहीं कर सकता। क्या ख्याल है, क्यों? सर जी क्योंकि बी ए इसमें है ही नहीं, मतलब सर इस अल्फाबेट पैटर्न ही नहीं है ये वाला। अल्फाबेट ही नहीं है इस लैंग्वेज में। जी सर, इसमें सिर्फ ये एक सीक्वेंस क्या अल्फाबेट है। एक्सेस करती है? ठीक हो गया। और अगर मैं लिखता हूं एक और एक्सप्रेशन, हाँ ये लिखते हैं, कहाँ गया? ए स्टेरिक, एक मिनट, ए स्टेरिक बी स्टेरिक। तो क्या ख्याल है ये कम से कम क्या जनरेट करेगा? सर सबसे पहले नल करेगा। नल कम से कम कर सकते हैं जी, और सर उसके बाद सिंगल ए और सिंगल बी भी। सिंगल ए भी कर सकते हैं, सिंगल बी भी कर सकते सिंगल बी भी कर सकते हैं। और सर उसके बाद इसकी अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, ये कुछ भी Yes. बन सकता है। ए बी भी कर सकता है, ए 2 टाइम्स बी 1 टाइम भी कर सकता है, बी 1 टाइम 2 टाइम्स ए भी कर सकता है, ऐसे। हाँ क्लास, ये एक और चीज जो डिस्कशन हो रही होती है, इसमें अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। और ये बिल्कुल इसीलिए है, ये मतलब कि सिबगत या खिजर या जो भी यहाँ पर डिस्कशन हो रही है वो इसलिए कि ये हम सब जो है ना चीज़ें नोट करें,
ठीक है, ये चीजें नोट करें, ये बिल्कुल इसलिए डिस्कशन है, वो बिल्कुल मुझे नहीं पढ़ा रहा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं आप सब के लिए, ठीक है, तो चीजें नोट भी करते रहो, और अगर आप इसमें ऐड करना चाहो, कोई भी कंफ्यूजन किसी स्टेज पे हो तो इसे लाजमी करें ताकि चीजें क्लियर आउट हो आपको, ठीक है। ये देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब इंडिविजुअली स्टार इन पे आ गए। तो जब ये ए कैसे जनरेट हुआ, जब ए 1 था और बी 0 था, और इसी तरह बी कैसे जनरेट हुआ, जब ए वाला पोर्शन खाली था और बी स्टार ने खाली बी निकाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली जैसे इन्होंने कहा आप इसमें से जो जनरेट करना चाहो आप इसमें, लेकिन एक चीज है, क्या आप मुझे बताइएगा, मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं, क्या ये स्ट्रिंग यहां से जनरेट हो सकता है? जी सर, हो सकता है, हो सकता है सर। दोबारा देखो जरा इसे, 4 बार ए 3 बार बी फिर ए आ गया, नहीं नहीं, आखिर वाला ये नहीं आएगा सर। जी बी के बाद ए नहीं आ सकता, लास्ट यस, बी के बाद ए नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ये देखें, जैसे भी एक दो स्टूडेंट्स और ने भी यहाँ कहा है, ए स्टार की वजह से ये सारे ए निकल आए, फिर ये बी स्टार की वजह से, मैं इसको चलो ये कर देता हूँ, बी स्टार की वजह से ये सारे बी जनरेट हो गए, ये फिर ए कैसे जनरेट हुआ? ये ए जनरेट नहीं हो सकता ना, ये जो ए मैंने हाईलाइट कर दिया ये ए जनरेट नहीं हो सकता, क्यों? यानी कि ये एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है, ये जो है ना लाजमी बात है, जनरेट करेगा तो शुरू में सारे ए जनरेट करेगा और उसके बाद अगर करेगा तो सारे बी जनरेट करेगा, ठीक है। ये मतलब हम ये नहीं यहाँ कह सकते कि ये सारे के सारे जो है ना स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा। हाँ, अनकाउंटेबल स्ट्रिंग्स मौजूद है, बिल्कुल अनकाउंटेबल स्ट्रिंग्स हैं जो ये इसके बाद जनरेट करेगा, लेकिन सारे के सारे स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं करेगा। ठीक हो गया? यस सर। क्लास कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक हो गया? अच्छा, इसलिए इसको यहां से कट कर देते हैं। अच्छा, एक और एक नई चीज आपके लिए, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस बी, सिर्फ a प्लस बी और कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई पावर में कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये क्या जनरेट कर सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लस का साइन है ना, ये प्लस बता रहा है, का साइन है तो स्ट्रिंग ही है सर, ये पूरी है कि नहीं, ये प्लस जो है ए के साथ है, स्टार की वजह से इसी तरह इस तरह नहीं नहीं, अच्छा नहीं सर, ये एक स्ट्रिंग है, तो फिर ये एक ए फिर प्लस का साइन है, फिर बी, ये बेसिकली किसी पावर में नहीं है अभी, ठीक है। ये कह रहे हैं ए और ओ आर और नहीं होता, और गेट, यस यस, ये कह रहे ये ना या तो ए जनरेट करेगा या फिर बी जनरेट करेगा, बी जनरेट करेगा, दैट्स इट। यस, ये जो एक्सप्रेशन है, ये प्लस का साइन यहाँ पर और आ गया, ये ए की पावर में नहीं है, यस। तो ये कह रहा है कि या तो ए जनरेट करो या फिर बी जनरेट करो, ठीक है। जहां आप देखें आपके पास दो ऑप्शंस हो कि या ए भी आ सकता है या बी आ सकता है, तो अगर ए निकालना है तो यहां से ए आ जाएगा, और अगर बी निकालना है तो यहां से बी आ जाएगा। इस तरह ये प्लस का साइन काम करता है। ठीक हो गया? ठीक है सर। सर अगर इसी के ऊपर स्टैरिक डाल दें फिर क्या होगा? गुड हो गया, इसी पे आ रहे हैं हम कि अगर स्टेरिक आ गया तो, बिल्कुल मैं स्टेरिक लिखता हूं यहाँ पे। अब देखिए स्टेरिक का मतलब है कि अगर देखिए अगर स्टेरिक हो गया की वैल्यू हुई 0, तो बेसिकली ए प्लस बी, बिल्कुल ए प्लस बी 0, तो वो बेसिकली नल जनरेट कर देगा, बिल्कुल सही।
ये नल स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 हो, यानी इसको हम लोग तसल्ली से लिख लेते हैं। हो सकता है इसकी वैल्यू पावर में 1 हो। यस, जब इसकी वैल्यू पावर में 1 है तो इसका मतलब है कि जो है ना ये या एक बार ए जनरेट कर सकता है, करेगा, बिल्कुल, Yes. या या एक बार फिर बी। एक बार, बिल्कुल, तो ये या ए कर देगा या फिर बी कर देगा। क्या ख्याल है क्लास? जी सर, समझ आया। और ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी यानी कि पावर 2 हो, ये बेसिकली जो आपका साइन है ये 2 जनरेट कर रहा हो। तो इसका अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये बेसिकली किसके बराबर होगा, इसको देख लेते हैं ऐसे। या 2 बार ए या 2 बार बी। ए और बी बी। नहीं सर, या 2 बार ए या 2 बार बी, दोनों में से एक। ये देखिए, ये देख लेते हैं एक मिनट। यस, ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली फिर इसके बराबर होगा। यस सर। और फिर देखिएगा अब ये क्या जनरेट कर सकता है। क्या ये डबल ए डबल अगर बी। डबल ए भी कर सकता है, फिर डबल बी भी कर डबल सकता है, बी। ए बी भी कर सकता है, बी ए भी कर सकता है। नहीं सर, वो क्यों नहीं नहीं कर कर सकता? कर सकता। सकता है। नहीं, लेट ये से देखिए ना। पहले वाले में ए है, बी हाँ, नहीं है, और दूसरे वाले में वो बी है, ए नहीं है, तो फिर ये देखें, अगर आपने ए बी जनरेट करना है इस में से, तो देखें ये पहले वाले सेट से क्या उठाया हमने, ए उठा पहले लिया, वाले खाली ए उठाया और दूसरे वाले से बी उठा बी बी लिया। उठा बी उठा लिया। और अगर हमें ठीक है बी और ए बी ए निकालना है तो चाहिए। पहले वाले से बी और दूसरे वाले से ए। ए, ठीक अगर है, डबल ठीक। ए उठाना है तो पहले वाले से ए, दूसरे वाले से भी, ठीक है। ए और अगर बिल्कुल बी भी उठाना है तो पहले वाले से बी और दूसरे वाले से भी बी। बी। तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। बात क्या आएगा, सबको जो हमने अपनी प्रिपरेशन के लिए किया था, तो ये जो है ना एक्सप्रेशन ये भी जनरेट कर सकता है। यस, सर ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ आ रहा। ये कर लेते हैं, एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा, इसमें बताइएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये 2 कैसे आ गया? मतलब अगर स्टेरिक की वैल्यू 2 है तो ये बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा। क्या ख्याल है? जी सर, ऐसे ही। ए और अगर हम बी। वैल्यू 2 कैसे है ये? वैल्यू, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। देखिए ना, आपके पास जो ये स्टेरिक का साइन है, जब ये 0 था तो आपने क्या जनरेट किया? ये देखिए ना, इसको लिख लेते हैं, चले एक बार। सबसे पहले इसकी पावर 0 थी ना, तो इसकी पावर 0 का क्या मतलब था? इसकी पावर 0 का मतलब ये था ना कि जो है ना ये बेसिकली कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा। नल नल आया था ना इसमें। इसकी वजह से हमारी आउटपुट क्या आई थी? ये नल स्ट्रिंग। क्या ख्याल है? यहाँ पे नल हमने जनरेट कर दिया था 0 की वजह से, और जब हमने इस 0 की जगह हमने कहा जी 1 भी हो सकता है, तो जब हमने 1 लिखा इसका मतलब है कि ये a प्लस बी आ गया। बेसिकली जो आपने ऊपर नहीं लिखा ये a प्लस बी, ये असल में ऐसे था, जब एक बार आ रहा है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। और हमने देखा कि a प्लस बी की पावर 1, ये बेसिकली क्या जनरेट कर सकता है? या ये एक बार a निकाल सकता है, या ये एक बार क्लास कंफ्यूजन हो रही है दूर के नहीं कि और कंफ्यूज हो रहे हो? क्लियर है सर।
वो इश्मल सर से ये पूछें, इश्मल उसने किया इश्मल था से सॉल्व। पूछे। मैं वही इसलिए रुका हूँ कि जहाँ जहाँ जिन जिनको कंफ्यूजन है वो सर आ क्लियर रही है हो। थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आ रही है। सर ये जी फिजा सर। की दोस्त है, खैर है इसीलिए थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये देखिए ना। मेरा नाम अच्छा यहाँ देखो, ये देखिए अगर इसके बाद क्या हो सकता है, स्टेरिक की जगह पहले 0 डाला फिर 1 डाला तो ये 3 हमारे पास आ गए, ये 3 इसके हमारे बाद पास 2 आ गए। आएगा। ठीक है सर जी, जी जी। सर इसको वो और ऑपरेटर की जो अंदर कहानी है वो समझाएं सर, उससे से समझ आ जाएगी, वो नहीं से शायद आएगी समझ। उस पर भी चलते हैं। फिर अगर लेट सपोज इसकी पावर 2 है, ठीक है, तो इस पावर 2 का मतलब ये था कि बेसिकली फिर ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया। तो जैसे इन्होंने भी उसकी बात की और ऑपरेटर की। अब देखें ये पहले वाला जो है a प्लस बी, ये क्या जनरेट कर सकता है, ये a या निकाल तो सकता है ए यहाँ से। या तो बी। जी हाँ सर। बिल्कुल, यहाँ a यहाँ b, बिल्कुल। अभी हमने निकाला, खाली a निकाला, ठीक है। और दूसरे वाला भी क्या निकाल सकता है, ए और बी। बिल्कुल, यहाँ तो a, बिल्कुल आप समझ गए हो, यहाँ तो a यहाँ तो b। तो अगर इसने भी a निकाला है तो क्या निकल आया, डबल ए। बिल्कुल हमने यहाँ लिख दिया कि डबल ए निकाला है इसने। ठीक है, अच्छा दोबारा वापस आते हैं। आपने अभी कहा कि पहले वाला ए भी निकाल सकता है और बी भी हो सकता है। बिल्कुल हमने यहाँ से ए निकाला, और दूसरे वाले से अब ए के बजाय बी भी निकल सकता है ना। जी सर। तो ये यानी कि ए भी जनरेट हो गया। वापस आते हैं, अब पहले बी ए हमने भी हो तो सकता है। बिल्कुल बी ए भी निकल सकता है और डबल बी भी हो सकता ठीक हो गया। है। जी सर। अब इसके बाद क्या, इस ए की ए प्लस बी की पावर 3 भी तो हो सकती है ना। यस सर। फिर आ जाएगा 3 में एक बार फिर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वही वाली बात आ गई। अब देखें शुरू में, ए क्यूब होगा अब मतलब ए 3 टाइम्स। अब देखें ये पहला ए आया पहले वाले से, दूसरा ए आया दूसरे वाले से, और तीसरा ए आया तीसरे वाले से। यस। यहाँ पर ये लिख दिया। और यहाँ ये भी तो हो सकता था, आखिरी वाले ने ए बी निकाला स्क्वायर है, बी। यस। जी जी सर। आखिरी वाले ने, फिर सेकंड वाला बी हो सकता था। सेकंड वाला भी बी यस। निकाल सकता है। यस। पहला वाला भी बी निकाल सकता है। और फिर देखें आखिरी वाले से करते हैं वो दोबारा, आखिरी वाला बी भी ए बी कर सकता है। यस। और इसी तरह तीनों बी भी हो सकते हैं। तीनों बी हो सकते हैं, बी भी हो गए, 1 2 3 4 5, अभी 3 और रहते हैं। बी ये डबल ए। डबल ए भी हो सकता है, यस। बी 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 ए। है। और अब काउंट कर लो, 1 2 ये 3 बी 4 ए 5। बी। ये बी बी ए ए। बी। ठीक है, बी ए बी, इसको वैसे काउंट कर लेते हैं ना। देखो ये कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 8। तो 8 ये आप डिजिट देखो, से निकाल सकता है। ये 8 इसने निकाले कि नहीं निकाले। 3 4 5 6 जी 7 सर। 8 8 ही है। ठीक है, और जब ये ए की पावर ए प्लस बी की पावर 2 था, तो तो 4 यहाँ पर ये 2 थे, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो 4। गया। 4। तो आप देख सकते हो, हाँ आप देख सकते हो इसने 4 डबल स्ट्रिंग लेंथ 2 वाले इसने 4 जनरेट किए। जब a प्लस बी की पावर 1 था, तो ये बेसिकली यहाँ ऐसे था, या a आ रहा था या b आ रहा था। तो 2 की पावर 1 लेके जाएं तो क्या बनता है, 1 मतलब 2 की पावर 1 तो 2 ही बनता है। 2 बनता है ना। तो ये इसलिए तो यहाँ पे 2 क्या आ गया, डिजिट्स फिर में। ये देखें 1 लेंथ वाले इसने 2 जनरेट किए। यस। ठीक है क्लास, इस यहां तक कोई डाउट। नो सर।
हम आराम सुकून से तसल्ली से आगे जाएंगे, क्योंकि ये चीजें कवर होंगी तो ही आगे कुछ समझ आएगा। सर ये एक जब दफा कोई दोबारा एक पूछ ले ऐसा, क्लास से, क्योंकि ये क्या क्लास हुआ? वाले ज्यादातर बोलते ही नहीं है। सर जी हाँ, क्लास वाले ज्यादातर बोलते ही नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं समझ आई। दोबारा बता दो अगर किसी को समझ नहीं आई है तो, क्लास वालों को कह रहा हूँ। हम गए हैं कोई जो हम नहीं बोलते? नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ ना। मेरे दोस्त ये खुद, भी ये एक जो अब्दुल्ला है, ये भी नहीं मेरे दिल में बताता भी यही ज्यादातर। सवाल है। अच्छा, ये देखिएगा, चलिए गुड हो गया। कोई एक ऐसा कोई भी ऐसा स्ट्रिंग सोचो जो a प्लस बी होल स्टेरिक से ना जनरेट होता हो। कोई भी ऐसा स्ट्रिंग सोचो। क्या आपके ध्यान में कोई स्ट्रिंग आ रहा है ऐसा कोई? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई स्ट्रिंग नहीं है। नहीं है। आपने जब a स्टेरिक b स्टेरिक पढ़ा था तो वहां पे हम इस बात पे आ गए थे ना कि ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं करेगा। नहीं कर सकता था। सेम इज द केस विद ए बी होल स्टेरिक। जी सर, ऐसा ही है। ए बी होल स्टेरिक भी सब कुछ जनरेट नहीं कर सकता था। लेकिन अगर हम बात करें ए प्लस बी होल स्टेरिक, आप कोई भी स्ट्रिंग ऐसा सोचो जो इससे जनरेट ना होता हो, तो बिल्कुल आप इसी रिजल्ट पे आओगे कि हर एक स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाता है। हर एक स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक बात यहां पे, मैं ये सारी डिस्कशन आपको यहां लाने के लिए कर रहा था कि जब आपसे कहे कि यहां पे कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ए प्लस बी होल स्टेरिक कुछ भी जनरेट कर सकता है। यहां पर ये बात अगर आप नोट्स बना रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वहां पर ये चीज बड़ा हाईलाइट करके लिख दें कि कुछ भी जनरेट करना हो, जब आपने कुछ भी जनरेट करना हो और वहां पर अगर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी है फॉर एग्जांपल, तो आप ए प्लस बी होल स्टेरिक चुप करके वहां लगा दोगे, वो कुछ भी जनरेट कर देगा। ठीक है, या अगर वहां सेट ऑफ अल्फाबेट 0 और 1 है तो 0 प्लस 1 होल स्टेरिक लगा दोगे। ये हर तरह का स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, हर तरह का स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज नहीं करनी कि मैंने लिखा है कि एक्सप्रेशन बनाए जो ए पे एंड होता हो और वहां पर कोई जो है ना इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ए प्लस बी होल स्टेरिक लिख के आ जाए, तो वो गलत कंसिडर होगा। ठीक है, ये नहीं करना कि जी यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां ए प्लस बी स्टेरिक लगा दो जी, ये तो करेगा ही करेगा ना। ठीक है, लेकिन बस जहां पर ये बात आ जाए कि यहां कुछ भी आ सकता है, मैं फिर इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि ये आगे जो है ना काम आएगा बहुत आपके। जहां पर वो कहे कुछ भी आ सकता है, तो वहां आपने ए प्लस बी होल स्टेरिक लगा देना है, तो आपका जो है ना एक्सप्रेशन वहां पे कुछ भी जनरेट कर देगा, कुछ भी जनरेट कर देगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या, हाँ कुछ एग्जांपल्स इसकी करा देता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखे थे अपने पास, मैं आपको दिखाता हूँ। वो अगर आपसे कहता है कि अच्छा आपके पास ना, अब मैं डिफरेंट सेट ऑफ अल्फाबेट्स दूंगा आपको। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास ना, आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट्स आपके पास 0, 1 और 2 है। ठीक है, 3 अल्फाबेट्स हैं। मुझे ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो या तो
0 जनरेट करे या 1 जनरेट करे या 2 जनरेट करे, दैट्स इट। 1 प्लस प्लस 0 प्लस 1 ऑपरेटर प्लस 2। सर भी प्लस लग जाएगा दोनों का। यस, 0 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। ये आ जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन RE इक्वल्स टू 0 या फिर 1 या फिर 2। ये एक्सप्रेशन रिजल्ट में मेरे पास यहाँ 0 जनरेट कर सकता है या 1 जनरेट कर सकता है या फिर ये 2 जनरेट कर सकता है। यस सर। ठीक हो गया। फिर एक और क्वेश्चन कि आपके पास गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो है ना, मैं लिखता हूं, चलें, इक्वल्स टू ए बी बी ए या ए। बस मैंने ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो या ए भी जनरेट करे एक बार या ए डबल भी एक बार करे या डबल ए एक बार करे। सर ये जो लास्ट आपने बताया था सर, प्लस ऑपरेटर के साथ ऊपर जो है एस्टेरिक लगा देंगे उसके, ए बी, ए प्लस बी होल नहीं, बस एक बार जनरेट करे, मतलब सर जी क्या ऐसा चीज? एक्सप्रेशन हो जो या तो ए भी जनरेट करे या ए डबल भी ए जनरेट करे या डबल ए जनरेट करे। और कितने टाइम्स? सिर्फ 1 टाइम? बस एक बार। सर जी तो यही प्लस में लिख लेंगे ना एक इसके दफा। बीच में सर प्लस ए लगा बी देंगे स्टैरिक ना। ए के बीच में प्लस ए लगा बी देंगे। प्लस सिस्टेरिक, ए हाँ डबल प्लस बी आ ए जाए। प्लस डबल ए। बस। अच्छा, क्या ख्याल है आप लोगों का? यहाँ स्टेरिक क्यों नहीं मैं लगा रहा? क्योंकि एक ही टाइम चाहिए मुझे, ये एक नहीं ही कि टाइम। कितने टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स का मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक टाइम। तो एक टाइम या ए भी हो सकता है या ये दूसरा सेट हो सकता है या ये तीसरा जो डबल ए वाला है, तो इतना ही होगा फिर। सर मेरा देखिएगा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी सर ऊपर करें, ये जो आपने इस पिछली एग्जांपल, बल्कि सर ये ऊपर ही है, ठीक है सर। ये देखें यहाँ पर आपने एक जो बनाया हुआ है डबल ए एंड ए बी, देखें सर डबल ये ए प्लस बी। और ए बी, बिल्कुल जी सर, आपने यहाँ पर बनाया सर ए प्लस बी स्टैरिक से इसको, ठीक है बिल्कुल। ठीक है। तो सर यहाँ नीचे भी हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने ये ए बी जो है सिंगल अल्फाबेट लेके करना है या फिर इसको इस तरह करके बनाना है? ये आपने जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, ये देखें, ये बेसिकली सिंबल देखें ना, ये लैंग्वेज का सिंबल है, इसमें ये अल्फाबेट्स हैं, पूरा पूरा ये अल्फाबेट है। ये तो आपने अगर देखे तो स्ट्रिंग जनरेट किया पूरा, एक ए एक अलग निकाल के, एक ए अलग निकाल के, ये पूरा एक सिंबल है, ये दूसरा सिंबल है, ये तीसरा सिंबल है, ठीक है। और वो कह रहे हैं बस कि एक एक बार ये सिंबल जनरेट हो। सर वो ठीक है। अब मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि आप हमें हमेशा ये सिर्फ लैंग्वेज तो नहीं देंगे ना कि ये लैंग्वेज है तो आपके पास, ठीक है, तो आप उससे ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट कर दो। समटाइम्स आप एक्सप्रेशन भी दे के वो लैंग्वेज का भी पूछ सकते हैं। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फिर हम उसमें लैंग्वेज में किस तरह करेंगे कि ये वर्ड इस तरह भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं कि ये नीचे वाला लैंग्वेज भी हो सकती है और ऊपर वाला वो स्टैरिक से भी हो सकता है। मतलब आप कह रहे हो कि लैंग्वेज से एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? नहीं सर, एक्सप्रेशन से लैंग्वेज कैसे बनेगी फिर? ये देखो ना, अभी ये जो आपने लेफ्ट पे लिखा है, जो इसको मैं हाईलाइट किया मैंने, जी सर, ये एक्सप्रेशन है ना, और राइट पे आपने सब क्या जनरेट करके दी मुझे? ये लैंग्वेज। हाँ, ये आपने हाँ, लैंग्वेज निकाल के दी है। ये सर, हाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि लैंग्वेज से एक्सप्रेशन कैसे आएगी? हाँ, लैंग्वेज से एक्सप्रेशन कैसे, वो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जो मैं अब आया हूँ ना इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन क्वेश्चंस के बाद मैं उस पर आ रहा हूँ कि जो है ना लैंग्वेज से एक्सप्रेशन पे कैसे आना है। ये मैं भी इसके बाद यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। पर एक आध क्वेश्चन और मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूं, फिर उस पर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, जैसे देखें, अब लैंग्वेज नहीं है, अब दोबारा मैंने ना, चलो ये देखो, जैसे
चलो खिजर ने पूछा, इसी पे आ जाते हैं। एक लैंग्वेज है, ये मैं लिख रहा हूँ 0 एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार 0, 5 बार 0 और आगे चलता चला जा रहा है। तो आप लोग क्या समझते हो कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 स्टैटिक। सर जी 0 स्टैटिक होगा। 0 स्टैटिक। आप बाकी सब इनकी बात से एग्री करते हो? मतलब ये गलत भी हो सकती है, क्या पता गलत बता रहे हो, मैंने लिख तो दिए। आप लोग क्या कहते हो कि ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है, यही होगा सर, 0 स्टैटिक। 0 स्टैटिक। तो अभी आप लोगों ने क्या देख लिया फिर कि लैंग्वेज, ये तो चलो सिंपल एग्जांपल थी, आगे भी चलेंगे कि आपको लैंग्वेज गिवन थी सर जी और आपसे बात कहा, सुने। आपने क्या बता दिया कि सर इसका एक्सप्रेशन ये है। अब देखें आपको अच्छा गिवन ये था कि इसने लैंग्वेज ये जनरेट की है, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा आपने बता दिया। अब आपके ज़हन में कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर हमें क्या पता कि 0 के साथ कोई 1 भी है कि नहीं है। तो आप मतलब इसकी एग्जैक्ट जो है ना सेट ऑफ पॉसिबल वर्ड्स क्या थे वो भी नहीं गिवन था। तो इस कंफ्यूजन को आप ऐसे सॉल्व करोगे कि आप देखोगे क्या जो 0 के अलावा कोई और अल्फाबेट अपीयर हो रहे हैं हमारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स के अंदर। तो आपने नजर दौड़ा के देखा कि नहीं, क्या ख्याल है? वहां पर जी 0 सर। के अलावा कुछ और नहीं आ रहा, इसलिए वहां आपने 0 स्टैटिक लिख दिया। सर जी और बात सुने। इसी तरह जी जी सर जी इससे ये जो ऊपर एग्जांपल है ना, ABA, हाँ ये जी वाला, अगर इसको हम, ये इनवैलिड लैंग्वेज है वैसे, ये हमने प्रैक्टिस के लिए की, लेकिन ये इनवैलिड है। उसकी रीज़न ये है ना कि इसका अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो और इससे लैंग्वेज बनानी हो तो हमारी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। क्यों? जो सेकंड अल्फ़ाबेट हमने बनाया ना, सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन में सेकंड वाला जनरेट किया है ABA, अगर मैं कहूँ कि इससे वापस लैंग्वेज बनानी है और ये मेरे पास गिवन नहीं हो ये अल्फ़ाबेट का सेट, तो मुझे इधर कंफ्यूजन हो सकती है। मैं ये कह सकता हूँ जी कि सर, ये यही क्वेश्चन था। तो ये इनवैलिड लैंग्वेज है। ये इनवैलिड लैंग्वेज है तो ये क्यों इनवैलिड है? क्योंकि जो अल्फ़ाबेट नहीं का सेट है। मैं बताता हूँ, देखो ये आप यस बिल्कुल उस सेंस में जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली पता है क्या है, फिर वहां यस ये गिवन होगा, ये यस यस बेसिकली ना सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं, ये जी जी। 3 अल्फाबेट्स हैं, वहां पर ये गिवन होगा। अच्छा अगर फिर इस तरह ठीक। का वहां ये अगर अगर इस तरह की मिसाल का कोई एग्जांपल हुई, ठीक है, तो वहां पे पॉसिबल जिसके अल्फाबेट है ना सेट के, वो गिवन होंगे कि ये 3 अल्फाबेट्स हैं, यस फिर सर जी आप ये इसको उस, सॉल्व। यस उस दिन आपने कहा था ना वो जो नोट वाला एक था कि नोट चले आप आगे पढ़ लेंगे इसी रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह में, वो यही है। उसमें कहा था उस नोट में कि अगर 2 लेटर्स पर मुश्तमिल एक अल्फ़ाबेट है तो मेक श्योर करना है कि उसी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स में उसी से स्टार्ट होने वाला दूसरा अल्फ़ाबेट ना हो, और यहाँ पर स्टार्ट हाँ होने वाला ABA वाला है, तो इसीलिए स्टार्ट बिल्कुल होने वाले में की वजह से वो रूल इधर अप्लाई होगा, इस वजह से बिल्कुल, इसलिए फिर मैंने ये कह दिया गलत है। कि ये हम मेंशन्ड होगा कि ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स ये हैं इसके अंदर, वहां फिर आप सॉल्व कर लोगे। यस सर। ठीक है, इसके ओके। बाद मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास जो है ना लैंग्वेज जनरेट हो रही हो, तो आप क्या कहोगे, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? सर 0 0 के प्लस। ऊपर प्लस। 0 प्लस होगा। 0 प्लस आ गया, 0 प्लस था, ये 0 प्लस आ गया। तो इस तरह से मतलब ये तो चले शुरू वाली एग्जांपल्स हैं, इस तरह से भी हो सकता है कि आपको लैंग्वेज गिवन हो और आपसे कहा जाए कि उसका एक्सप्रेशन बनाए। अच्छा, अब इसके बाद जरा और डिफरेंट जो है ना एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स सर जी मिसाल के आ तौर पर गया।
हम एक जी। ऐसी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी आ जाए और कम से कम 0 आ सकता है, मतलब कि कुछ नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है और कम से कम कुछ भी नहीं आ सकता, मतलब खाली भी हो सकता है और दुनिया की तमाम की जितनी भी ABC है वो तमाम आ सकती है। तो फिर एक दुनिया की सारी एबीसी सेट ऑफ हाँ अल्फाबेट्स डिफाइन करने होंगे ना। हाँ जी जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर लेट से हमें अल्फ़ाबेट्स ऐसे नहीं पता, लेकिन हमें कोई कहे कि ऐसी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होगी जिसमें मैं कहूँ रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे होना चाहिए कि जिसमें एम्प्टी भी आ सकता है और एम्प्टी के अलावा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ मतलब A B B A B C B A कुछ भी आ सकता है। सर अच्छा, इसमें फिर हम्म, इसमें सर वो 25 लेटर्स जो हैं उसके 25 होते हैं 26 वो अल्फाबेट्स आ जाएंगे सर, उसके बीच में प्लस ऑपरेटर आ जाएगा और स्टेरिक आ जाएगा बाहर सर एक। सर एग्जैक्टली। एक डैश ऑपरेटर भी तो आपने पढ़ा सर है। जी यस, ये असद सही कह रहा है, असद सही कह रहा है। ऊपर हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम A-Z ऐसे कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि A से लेकर Z तक तमाम अल्फ़ाबेट्स है इसमें, और स्टेरिक ऊपर डाल देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितने टाइम्स आ सकता है। टाइम्स के लिए हम फिर स्टेरिक डाल सकते हैं, ऐसे है। बता सकते हैं। यस ये बेसिकली अगर आप जैसे असद ने भी बताया, अगर थोड़ा सा इसको देखो, ये हमने जो है ना जावास्क्रिप्ट में भी वैलिडेट करते हुए स्टैटिक लगाया था। और बेसिकली आप अगर यहाँ सच पर ये एक बार कोई लिखा हैंड रेज कर होगा, रहा है कहाँ रेज कुछ हो गया? पूछने के लिए। फिर मैं कह रही जी थी जी कि ये मैं की फाइल आप अपलोड कर दीजिएगा टीम्स पर। हाँ जी, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक्सप्रेशन ये जनरेट कर सकता है अगर यहाँ पर स्टेरिक लगा दो तो जो है ना। लेकिन वही बात आ गई जैसे जो है ना कि आपको फिर तमाम अल्फ़ाबेट्स वहाँ पर वैल्यू मौजूद हो ना, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट में आप बताओगे कि ए से लेके जी तक ये है, तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर ये जो है ना ये कर सकता है। ठीक है, मैं असल में खुद जो है ना सारे ऑपरेटर इकट्ठे भी नहीं प्रैक्टिस करा रहा, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि मतलब हर एक की अंडरस्टैंडिंग कंफर्म हो। इसलिए जो है ना थोड़ा ये वाली एग्जाम्पल मैंने खुद ही भी नहीं कराई थी, लेकिन चलें साथ साथ प्रैक्टिस हो रहा है हमारे पास। चलिए अब इसको करते हैं। गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, और ये कह रहे हैं कि आप ऐसी लैंग्वेज के लिए, अब देखिए वो क्वेश्चन आ गए हैं, ऐसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ दैट एंड्स विद फॉर एग्जांपल ए बी। अब आपने एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये कि आपने एक्सप्रेशन बनाना है, ये ए और बी सेट ऑफ अल्फाबेट, दो अल्फाबेट्स है आपके पास, और ऐसी लैंग्वेज के लिए जो एंड करे ए बी पे, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ उसने ये बता दिया कि वो एंड करेगा ए बी पे। तो क्या ख्याल है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? सर जी ऐसी लैंग्वेज के लिए पहला लेटर ही A-B होगा, ये तो कंफर्म है। मतलब जैसे हम अगर फर्ज करें जैसे ऊपर A-B सीरीज जनरेट करते हैं, पहले A सीरीज स्टार्ट। जनरेट करते हैं तो यस फिजा बोले। सर A-B आएगा पहला और उसके बाद A-B। अच्छा एक मिनट। अच्छा, और क्या हो सकता है आपके ख्याल से? A-A-A-B। ए बी, बी ए बी, यस सर, और ठीक है। A-A-A-B मतलब भी हो सकता है। ए बी मतलब इस तरह मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स आ सकते हैं। यस अच्छा एक चीज यहाँ पर, एक चीज आपने नोट करनी है कि अगर ठीक है अगर आप इस तरफ जाते हो तो ये भी हो सकता है करेक्ट, चलो। लेकिन हमें बनाना रेगुलर एक्सप्रेशन अभी जरा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक चीज आप लोग ज़हन में जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है, वो ये कि जो चीज पहले गिवन हो ना
पहले वो मैप कर लो। यस, वो क्या कह रहे हैं, एंड exactly किस पे होगा? जी जी, ए बी पे। ए बी पे एंड होगा। ए बी पे एंड हो रहा है, यानी कि लाजमी बात है ए बी के बाद कुछ भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब दोबारा स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि ए और बी की मदद से आप एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाओ जो हमेशा एंड करे ए बी पे। दैट मीन्स के उसने नहीं मेंशन किया कि शुरू में क्या आएगा। हाँ, उसने ये मेंशन कर दिया कि एंड लाजमी ए बी पे होगा। और आप सब ने भी ये शायद सोच लिया होगा, अभी यहाँ से आवाज भी आई कि जो है ना, पहला जो अल्फाबेट होगा ये जनरेट करेगा वो ए बी जनरेट करेगा। दैट मीन्स के ये नल जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि नल Yes, में sir. ए बी नहीं आता। दैट मीन्स कि ए बी सर पे ए बी एंड होल होगा। जी जी, ए बी होल प्लस आ जाएगा ना इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली, यानी कि एंड ए बी पे होगा, शुरू में कुछ भी आ सकता है। शुरू में कुछ भी आ सकता है। क्या ख्याल है? अब देखें, ये एक्सप्रेशन हर वो स्ट्रिंग जनरेट करेगा जो लाजमी ए बी पे खत्म होंगे, क्योंकि Yes. उसने कहा है दैट एंड्स विद ए बी, शुरू में कुछ भी आ सकता है। और मैंने कहा था कुछ भी के लिए आपने आंखें बंद करके अगर अल्फाबेट्स ए बी हैं तो ए प्लस बी होल स्टैरिक लगा देना है। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। तो कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए दोबारा हम एक चीज लिखते हैं। नेक्स्ट है कि यही गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स है ए और बी, और आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने ऐसे बनाना है कि जो ए बी पहले आ जाए, स्टार्ट करे ए बी पे। सर जी और वही चीज बाद में आ जाएगी सर, जो आपने लिखवाई हो पर ए प्लस बी स्टैरिक। पहले ए बी आएगा फिर ए प्लस बी स्टेरिक। ठीक हो गया जी। जी सर फरहान, ये आप ऊपर वाला एक दूर करे ना, आप नीचे वाले पे चले गए। सर मैं कह रहा हूँ कि इधर ए बी होल प्लस भी तो आ सकता है ना, एंड पे ए बी आएगा पहले होल कुछ प्लस, ठीक कह रहे हो? सर सिर्फ ए बी होल प्लस में कह रहा हूँ। ए प्लस ए, अच्छा ए बी होल प्लस, बस सर आगे ए बी ना लिखें। अच्छा आगे ए बी ना लिखे। हाँ ये बिल्कुल, ये इस पे क्या होगा? बिल्कुल अब इस पे अगर हम देखें कि ये हम ना नीचे रफ में आ जाते हैं। चलें इसको एक मिनट मिटाते हैं, हम रफ में आ गए। ठीक है, ए बी प्लस क्या क्या जनरेट कर सकता है? आप ये फरहान बताइएगा, क्या क्या जनरेट कर सकता है? सर ए बी एक सेकंड में इसको स्मॉल करूं तो ये बार बार बड़ा हो जाता है। ए बी भी कर सकता है। यस सर, 3 दफा ए बी और इसी तरह 4 बार, और आगे चलता यस सर। रहेगा। ये एंड तो ए बी पे कार है ना, पहले जो मर्जी कुछ आए। बिल्कुल। अब जरा एक चीज देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैंने जनरेट करना हो, ये किस पे एंड कर रहे हैं? ठीक है सर, नहीं मेरी बात समझिएगा, ये आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि जब हम ऑटोमेटा पढ़ते हैं, इवन मुझे भी याद है कि बीएस में मेरा ऑटोमेटा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे बंदे को पता होता है हर सब्जेक्ट के हवाले से अपना, तो ऑटोमेटा मुझे बहुत अच्छा आता था। लेकिन जब मैं एमएस में मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ भूल गया है। ठीक है, तो ये असल में ना प्रैक्टिस से ये चीज़ें होंगी। हम बिल्कुल, आपने जो जनरेट किया ना ए बी, बिल्कुल माइंड उस तरफ आता है कि ये बिल्कुल एंड करेगा ए बी पे। लेकिन आपने यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने ना
तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स, मतलब तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स को ध्यान में रखना है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपको जब भी इस तरह कहा जाए ना कि इसके लिए एंड्स विद दिस, तो आप साइड पे ना स्केच कर लो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उसमें से फिर ना पैटर्न निकालने की कोशिश करो। अब जैसे देखो मैंने जो लिखा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेंथ का है, तो ये शुरू के 6 ए कैसे जनरेट होंगे? ये शुरू के 6 ए जनरेट करना और फिर ए भी जनरेट करना, क्या ख्याल है अगर मैं यही वाला काम दोबारा जो मैंने किया था ये करूं, तो ए बी भी पावर में चला गया। तो देखिए ये शुरू के जो मेरे 6 ए हैं, ये जो शुरू के 6 ए हैं, ये ए प्लस बी होल स्टेरिक जनरेट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते। ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। और बाकी ए भी इसने निकाल दी, तो इस तरह से, ठीक है, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फिर एग्जैक्टली इसी तर्ज की एग्जांपल है कि दैट स्टार्ट्स विद ए बी, दैट स्टार्ट्स विद ए बी। तो देखें आप सबसे पहले वो वाला केस बना देते हो कि जो इसके लिए कम से कम होगा, बिल्कुल स्टार्ट्स विद ए बी, तो ए बी से स्टार्ट करने वाला क्या होगा? ए बी ही होगा, ए बी से स्टार्ट होने वाला ए बी ही होगा, ठीक है। अब इसने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि दैट ओनली स्टार्ट्स विद ए बी, एंड किस पे करे, इसी पे एंड हो जाए या ना करे, इसने कुछ और मेंशन नहीं किया, इसने कुछ भी और मेंशन नहीं किया। तो क्या लिखेंगे इसके बाद? a प्लस बी होल स्टेरिक, ए प्लस बी होल स्टेरिक, क्योंकि उसने कहा है कि इसके बाद कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो बता नहीं रहा, दैट मीन्स कि वो कहना चाहता है कि ए बी के बाद कुछ भी आ सकता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जो हमेशा ए बी से स्टार्ट होंगे, हमेशा ए बी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। सर जी अब ऐसी एग्जांपल करें। जी जी, अच्छा, अब मैं ये कह रहा था ऐसी एग्जांपल करते हैं ना जिसमें ये देखे एंड पे भी आ गया, फर्स्ट पे भी आ गया। अब ऐसी एग्जांपल करते हैं जिसमें ए बी हो, मतलब ए बी आना चाहिए, हाँ, चाहे वो मिड में हो, फर्स्ट पे हो, लास्ट पे हो, तो फिर ये भी लेकिन ए बी कंबाइन आना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसी मैं लिखने लगा था, अब यही वाली लिख लेता हूँ जो आप कह रहे हो कि एक सेकेंड इस पे चले जाते हैं, खाली ना। सेट ऑफ पॉसिबल अल्फाबेट्स ए बी containing A containing A B B A, जी जी, एक ऐसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जिसमें ए बी बी ए सब स्ट्रिंग के तौर पे लाजमी हो, मतलब पूरी स्ट्रिंग का एक हिस्सा ए बी बी जरूर हो। वही बात दोबारा देखें इसको, इसने कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की कि शुरू में या एंड पे या मिड पे। क्लास ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इसी तरह के बस वर्ड्स गिवन होते हैं, फिर बाकी सब आपने खुद इसमें से इंटरप्रेट करना होता है। वो कह रहे हैं कि आप सेट ऑफ पॉसिबल अल्फाबेट्स ए और बी पे डिफाइन करें ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें ए डबल बी ए लाजमी आए, ए डबल बी ए लाजमी आए। तो क्या क्या सबसे पहले तो आप ये फौरन लिख, जी जी, इसको फिर हम x के इक्वल कर देंगे पहले, और फिर सर वो जो वही स्टैटिक वाली चीजें हैं जो आपने बताई है उसको एक दफा फर्स्ट पे करके a प्लस x कर दें,
फिर सर कोमा लगा के उसको जो है ये सेंटर में एंड देन लास्ट में सर इसको रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। काफी हद तक आप पहुंच गए हो कि देखो वो सब स्ट्रिंग उसमें क्या लाजमी आए, ए डबल बी ए लाजमी आए, ये लाजमी हो, ठीक है। यस और जैसे भी आपने कहा कि शुरू में कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी स्टैटिक। यस और और लास्ट पे भी कुछ हो सकता है, यही चीज लास्ट पे भी हो सकता है। लास्ट पे भी हो सकती है। लास्ट में भी हो सकती है। अब हमने एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया है जिसमें ए डबल बी लाजमी आएगा, शुरू में और एंड में कुछ हो या कुछ ना हो या कई स्ट्रिंग्स हो, हमें से कोई गर्ज नहीं है। हमारी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट की हुई जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स में ए डबल बी लाजमी होगा, ए डबल बी ए लाजमी होगा। आप वो देख लो ना कि जनरेट करके देख लो, कम से कम ये क्या जनरेट करेगा, ए डबल बी ए ए डबल बी ए इसने जनरेट किया। और अगर इस वाले स्टेरिक की वैल्यू 1 और दूसरे की 0 तो ये क्या बना सकते हैं? सर अगर पहले वाले ने ए जनरेट किया हो, ये कहना चाहते हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, जी एक क्वेश्चन है सर। सर ये आपने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कंटेनिंग ए बी बी एज सब स्ट्रिंग, बट सर ये थोड़ा सा और इस तरह इसमें लिखा हो कि ए बी बी ए जो है एक दफ़ा स्टार्ट में आए, एक दफ़ा मिड में आए एंड एक दफ़ा लास्ट में आए, तो ऐसी एक्सप्रेशन आपने क्रिएट करनी है, तो तब क्या करो? तो सर उस केस में क्या करेंगे? मैं इसी को जो है ना करके इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये इसी वाले क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है, कि शुरू एंड में बीच में कैसे होगा, इसको क्लियर करके ना वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अगर ये पहले वाले स्टैरिक की वैल्यू 1 हो और दूसरे की 0, तो क्या ख्याल है, क्या स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं? सर जी पहले वाले से या तो ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। एक सेकंड, बी हो सकता है। एक सेकंड, यहाँ से एक फीमेल आवाज मेरे ख्याल है सानिया की आवाज। सानिया आप बताओ। अगर फर्स्ट वाले में से ए हमारे पास आंसर आता है तो डबल ए डबल बी ए स्ट्रिंग बन जाए। ये हो गया, और मतलब अगर ए निकला ना यहाँ से, यस सर, अब बी ए डबल बी ए हो सकता है। क्लास समझ आ रही है ये बात? यस सर। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला ये जो है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको अगर 0 कर दो और दूसरे वाला 1, तो क्या निकलेगा? तो लास्ट में आ जाएगा ए या बी या कोई भी अल्फाबेट, जितने टाइम भी आ सकते। ए डबल बी ए बी। इसलिए ये मैं आप लोगों को बताने के लिए ना ये स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, इनके बीच में ये स्पेस वैसे जरूरी नहीं होती, ये मतलब मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि देखो ये यहाँ से निकला है, इसके लिए, ठीक है। आप इसके अलावा कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करो जिसमें ए डबल बी ए आता हो, वो लाजमी सी बात है कि इसमें लाजमी इससे जो है ना एक्सप्रेशन से जनरेट होता होगा। अच्छा, अब जैसे खिजर ने कहा कि ऐसी गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी के ऊपर आप ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए जिसमें ए डबल बी सब स्ट्रिंग के तौर पे हो एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड एज वेल। यही कह रहे थे आप खिजर? जी सर। कि जिसमें ए डबल बी
शुरू, एंड और आखिर में आता हूं। देखिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, मैं उसी को कॉपी करके मैंने यहां लिख दिया ए डबल बी। ए कहां चाहिए आपको? शुरू में भी चाहिए, जी शुरू में सर। कॉपी कर दिया। आपको बीच में भी चाहिए तो यहाँ कॉपी कर दिया। आपको एंड पे भी चाहिए, आपने कॉपी कर दिया। देखिए ये क्या हो गया, ये आपकी ऐसी जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो गई है, जिससे ए डबल बी शुरू में भी, बीच में भी और एंड पे भी लाजमी होगा, और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। सर ये ठीक है, मेरा पर क्वेश्चन थोड़ा इस तरह था कि सर ऐसी एक्सप्रेशन के वन टाइम जो है ना, मतलब एक दफ़ा ए बी बी ए जो है वो फर्स्ट पे हो, देन बीच में हो एंड देन लास्ट में हो, तो सर हम उसमें एक एक्सप्रेशन में तो उसको नहीं फिर डिफाइन कर सकेंगे ना, फिर हमें वो अच्छा, 3 एक्सप्रेशन उसकी बनानी पड़ेंगी। मैं वो या बस शुरू में हो नहीं या यहाँ पर प्लस लगा के, एंड पे हो। प्लस ऑपरेटर। एग्जैक्टली, ये प्लस आवाज लगा बिल्कुल ठीक आई है, मासूमाना असद आवाज थोड़ा के लाइक प्लस ही हो गया, असद थोड़ा लाइक हो गया सर जी। ये क्या लॉजिकल बात। क्वेश्चंस करता है। कुछ दिनों में मैंने ये नोट किया, असद जो है काफी कमाल के क्वेश्चंस करता है। ये बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने, हम प्लस ऑपरेटर से करेंगे। मैं अभी खुद उस बड़े एक्सप्रेशन पे इंटेंशनली नहीं जा रहा, उसकी वजह यस ये कि ना मतलब थोड़ा सब साथ साथ चलते रहे ना, इसलिए मैं खुद इतना बड़ा भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा कि ना कोई घबरा ना जाए कि ये कैसे हो गया। तो वो बिल्कुल होगा प्लस ऑपरेटर से ही, यही एक्सप्रेशन 3 बार लिखेंगे। आपने सही कहा है कि एक से नहीं होगा, तो बिल्कुल वहां पे प्लस ऑपरेटर आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, मेरा ख्याल है थोड़ा उस पर रुक जाते हैं कि पहले सिंपल वाले एग्जांपल्स करते हैं। सिंपल से मुराद की ऐसी एग्जांपल जो सब कर रहे हैं, फिर उससे भी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। सर ये वाला मतलब अब क्लियर हो गया, इस वजह से वो वाले क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, इससे आगे आ रहे हैं ना अब सारा, क्योंकि ये वाला समझ आ गया। बेहतरीन हो गया। अब एक इससे कुछ मिलता जुलता चले कर लेते हैं। अब गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, इस पे आप बनाओ एक ऐसी लैंग्वेज दैट एंड एंड्स विद ए। ए से स्टार्ट और ए पे एंड हो। सर जी, ए सर तो ए फिक्स हो स्टार्ट गया पे आ जाएगा, और ए एंड ए पे, प्लस बी, दरमियान में ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्टेरिक। और एंड में भी है। अच्छा, अब आप में से कोई और बताए। अब इन लोगों ने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बताया, इन दोनों के अलावा आप कोई बताए कि इसमें एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है, ठीक है। दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए, ठीक है। ये दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए, बिल्कुल ये स्टार्ट भी ए पे हो रहा है, एंड भी ए पे हो रहा है, बीच में कुछ भी आ सकता है। कोई बहुत बड़ी खामी इसमें बताएं, कोई एक ऐसा अल्फाबेट बताएं, कोई ऐसा स्ट्रिंग बताएं जो इससे जनरेट नहीं हो सकता। देखिए सबसे बेसिक स्ट्रिंग क्या होता है जो स्टार्ट और एंड ए पे करेगा? सबसे बेसिक स्ट्रिंग ए डबल सर, ए सिंगल ए, ए सिंगल ए सर सर, जी, डबल सिंगल ए हो जाए। सिंगल ए नहीं आएगा सर सिंगल इसमें। सर जी डबल ए ही होगा, हाँ, नहीं क्योंकि नहीं नहीं फर्स्ट और इससे सर, लास्ट अच्छा वाला क्या ए जनरेट है। होगा? डबल ए फर्स्ट अगर इससे जनरेट है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या कहते हैं इसे बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन। अब देखें डबल ए ही हमेशा जनरेट होगा इससे, शुरू और एंड पे। सर स्टार्टिंग तो डबल ए बट से होगा, सर लेकिन सिंगल ए नहीं जनरेट हो सकता ना। सिंगल ए सिंगल ए ये जनरेट, जनरेट नहीं कर रहा। हाँ बट सर वो भी इसमें आएगा क्योंकि वो स्टार्ट एंड ए से ही हो रहा है, एक ही वर्ड है बट वो ए होना चाहिए इसमें, और वो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, जैसे देखिए यस अभी जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, ये यस एक स्ट्रिंग के अलावा बाकी सब के लिए वैलिड है। बिल्कुल सही बताया आप सबने कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कम से कम डबल ए जनरेट करेगा। दैट मींस कि सिंगल ए ये जनरेट नहीं कर रहा, नहीं कर ये सकता। सिंगल यस ए जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या सर ख्याल है किसको? जी जी, इसमें ऐड हो जाएगा आगे सर ए स्टैरिक प्लस ऑपरेटर बीच में।
ए क्या 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 सर ए स्टैरिक और प्लस का ऑपरेटर। मतलब क्या ख्याल है इसमें, इसके आगे लिखूं पीछे क्या लिखूं? आगे सर ए स्टैरिक प्लस। स्टैरिक नहीं सर आगे सर इसके स्टार्ट में लिखें। स्टार्ट में क्या लिखूं? ए स्टैरिक प्लस। अच्छा, सर ये आपका ख्याल है कि लेकिन देखें अभी भी अगर आप देखें सर जी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे करते हैं, ये एस्टेरिक हटा दें, प्लस भी हटा दें, ए प्लस लिखे, मतलब ये जो ए पहला गिवन है ना, पहला ए जो गिवन है इसके बाद प्लस डालो, शोर ना प्लस करो डालो पावर में। सर जी मैं ये कह रहा हूँ ये हटा दे, ये सारे जो प्लस है दोनों ये सारे हटा दें, जो पहला ए नहीं है एक्सप्रेशन में उसके बाद प्लस डाल दे, ये हटा दें, ये ए भी हटा दें, ए भी हटा दो। यस ये सारा हटा दें, जो पहला ए है इसके पहले ए के बाद प्लस डाल दे, और जो लास्ट ए है उससे पहले प्लस डाल दे, उससे पहले प्लस डाल दो। आप देखते हैं। अच्छा 1 मिनट देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। ये अच्छा दैट एंड्स विद ए, तो ये अगर नल होगा तो ये ए, लेकिन स्टार्ट इसमें भी मसला है, इसमें भी सर इसमें एक मसला आ जाएगा कि लास्ट, सर जो लास्ट वाला ए है ना सर उसमें फिर जो है ना वो इशू हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें वो ये बीच वाली एक्सप्रेशन अगर हो जाती है तो हमारा लास्ट में ए नहीं आएगा, फिर ये सर भी वो एक इशू है। इस्माइल आप भी कुछ कह रहे थे, और भी शायद कोई और कुछ कह रहा था। सर मैं ये कह रही थी कि ये जो a प्लस बी होल स्टेरिक है इससे तो लास्ट में फिर b भी आ सकता है ना, लास्ट तो में भी आ सकता है। बिल्कुल ये एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है, इसमें खामी है बिल्कुल। यस और सर जो मैंने एक्सप्रेशन मैंने सर एक्सप्रेशन बताई थी सर, उसमें अगर आप स्टेरिक हटा दें एंड ए प्लस ए एंड ए प्लस बी वो सारा कर दें तो सर तब क्या होगा, उससे हो जाएगा आपका स्टेरिक, आपका एक्सप्रेशन ये था, मैं जैसे मैं लिखता हूँ कि एक मैं प्लस आप एक मैं आप वाला 1 मिनट लिखता हूँ, आप वाला काफी करीब था। क्लास बताइएगा कि इसकी खामियां नजर आ रही हैं आपको, इस वाले एक्सप्रेशन की समझ आ रहा है कि इसकी लिमिटेशन क्या है और ये हमारी क्यों रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेक्ट नहीं आ रहा, इसकी लिमिटेशन समझ आई आपको कि क्यों ये करेक्ट नहीं है? जी सर ठीक है, अब इससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन था उस पे जाते हैं। खिजर बताइएगा यही था जो मैं लिख रहा हूँ अभी? जी सर यही था। अब इसमें आप क्या कह रहे हो? सर अगर ये स्टेरिक हटा दें हम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखें ये हमेशा जनरेट करेगा ऐसा स्ट्रिंग जो शुरू और एंड ए पे ही कर रहा हो। अगर सिंगल वाला होगा तो यहां से पिक कर लेगा, दैट्स इट। और अगर ज्यादा वाला होगा वो तो आप ऑलरेडी जानते हो माशाल्लाह कि सर ये जो मैंने हाईलाइट किया है इससे जनरेट हो जाएगा। क्या ख्याल है? तसल्ली से देखें, कोई भी ऐसा वर्ड सोचें जो शुरू और एंड ए पे कर रहा हो और इससे इस पूरे एक्सप्रेशन से जनरेट ना हो सकता हो। सर जी फर्स्ट टाइम ए प्लस बी जो स्टेरिक है होल स्टेरिक, इससे 0 जनरेट हुआ तो आंसर क्या आना है? आंसर क्या आएगा? अगर 0 जनरेट हुआ, यस ये जो ब्लू हाईलाइटेड है ना, इससे आंसर 0 जनरेट हुआ तो आंसर क्या आएगा टोटल? 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। इट कैन बी अ सिंगल ए और डबल ए। सर जी तो 2 ए आ गए, फर्ज करें 2 ए आ गए, ठीक है, डबल ए आ गया। सर जी लेकिन ये है कि वो तो फर्स्ट ए प्लस, ठीक है सही है, ठीक हो गया, सही है मुझे।
क्लास आप सब भी ना देखिए, ये चीज लाजमी ज़हन में रखनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग में या पहली बार जो माइंड में एक्सप्रेशन आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो, ये बिल्कुल लाजमी। ये मैं आखिरी बात करूं, भी क्लास वाइंड अप करें, वो बिल्कुल लाजमी नहीं है कि वो करेक्ट हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने बनाए हुए एक्सप्रेशन पे बाद में गौर भी करना होगा और उसके ऊपर अपने पास स्ट्रिंग्स जनरेट, और ये नहीं सिर्फ लाजमी कि भाई इस पे जनरेट करता है, लाजमी ये भी है कि आप देखो कहीं पर आपका बनाया हुआ एक्सप्रेशन कहीं फेल तो नहीं करता। अगर किसी एक जगह भी फेल करता है, मिसाल के तौर पे अगर ये क्वेश्चन आता है और ये शुरू वाला ए प्लस नहीं, ए और प्लस नहीं लगाता, सिर्फ ये लिख के दे देता है, तो उसका पूरा एक्सप्रेशन गलत कंसिडर किया जाएगा। इसलिए अपने बनाए हुए एक्सप्रेशन को तसल्ली से देखें और उसके बाद इसको जो है ना देखें कहाँ पे फेल करता है और कहाँ कहाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद ये करें, ठीक है। ये फाइल मैं अपलोड भी कर देता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करूँ। अटेंडेंस भी डाउनलोड कर ले सर।